नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद और वैज्ञानिक खेती चैनल में। आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो आपकी गन्ने की खेती का पूरा भविष्य बदल सकता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों एक ही गांव में, एक ही मौसम में, एक ही मिट्टी पर किसी किसान को 300-400 क्विंटल गन्ना मिलता है और वहीं दूसरा किसान 800 से 1000 क्विंटल तक उत्पादन निकाल लेता है। क्या ये किस्मत है? क्या ये जमीन का फर्क है? या फिर खाद दवा का खेल है? नहीं किसान साथियों, असल फर्क होता है खेती के विज्ञान को समझने का। और आज इस वीडियो में मैं आपको गन्ने की खेती का वही विज्ञान शुरू से अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच का एक भी हिस्सा अगर छूट गया तो पूरी चेन टूट जाएगी। सबसे पहले समझिए, गन्ना कोई साधारण फसल नहीं। गन्ना 3-4 महीने की फसल नहीं है। गन्ना पूरे 12 महीने खेत में खड़ा रहने वाली फसल है। यानी अगर आपने शुरुआत में गलती कर दी तो वो गलती पूरे साल आपका पीछा करेगी। और अगर शुरुआत सही हो गई तो वही फसल पूरे साल आपको फायदा देती जाएगी। पहली और सबसे बड़ी गलती, जमीन की तैयारी में। अधिकतर किसान क्या करते हैं, गेहूं या सरसों काटी, खेत में आग लगाई, एक दो बार रोटावेटर चलाया और गन्ना बो दिया। यहीं से 300 क्विंटल वाली खेती शुरू हो जाती है। क्योंकि रोटावेटर सिर्फ ऊपर की 4-5 इंच मिट्टी को भुरभुरा करता है, लेकिन नीचे एक सख्त परत बना देता है जिसे हम हार्ड पैन कहते हैं। अब गन्ने की जड़ें नीचे जाना चाहती हैं, पानी और पोषण ढूंढना चाहती हैं, लेकिन वो सख्त परत जड़ों को रोक देती है। नतीजा क्या होता है? कम जड़ें, कम ताकत, पतला गन्ना और कम उत्पादन। सही तरीका क्या है? हर किसान को कम से कम 3 साल में एक बार गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। गहरी जुताई मतलब मिट्टी को 1.5 से 2 फीट तक फाड़ना। इससे मिट्टी में हवा जाती है, पानी नीचे तक पहुंचता है और जड़ें मजबूत बनती हैं। गहरी जुताई के बाद खेत को 10-15 दिन खुला छोड़ देना चाहिए। ये धूप मिट्टी के अंदर छिपे कीट, रोग और फंगस को खुद ब खुद खत्म कर देती है। अब बात करते हैं मिट्टी में जान डालने की। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी मिट्टी थक चुकी है। सिर्फ यूरिया और डीएपी मिट्टी को जिंदा नहीं रखते। मिट्टी को जिंदा रखने के लिए जैविक कार्बन चाहिए। इसके लिए आप 4-5 ट्रॉली अच्छी तरह सड़ी गोबर खाद डालें या ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद उगाकर उसे मिट्टी में मिला दें। ये काम गन्ना बोने से कम 40 दिन पहले करना चाहिए। इससे मिट्टी मुलायम बनती है, जड़ें तेजी से फैलती हैं और खाद का असर दोगुना हो जाता है। अब आते हैं बीज पर, खेती की असली चाबी। किसान साथियों, बीज अगर गलत है तो खेती शुरू होने से पहले ही खत्म। हमेशा स्वस्थ, रोग मुक्त और 10-11 महीने पुराने गन्ने का चुनाव करें। ध्यान रखिए, बीज के लिए हमेशा गन्ने का ऊपरी 1/3 हिस्सा लें, क्योंकि इसी हिस्से में आंखें ताजी होती हैं, ऊर्जा ज्यादा होती है और जमाव सबसे अच्छा मिलता है। बीज उपचार, जिसे किसान हल्के में ले लेते हैं। बीज उपचार गन्ने की खेती का सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आपने बीज उपचार नहीं किया तो आप बीमारी को खुद खेत में बुला रहे हैं। बीज को घोल में 10-15 मिनट डुबोना पूरी फसल को शुरुआती बीमारियों से बचा लेता है। इससे जमाव 90% तक पहुंच जाता है। अब बुआई की तकनीक, जहां असली खेल शुरू होता है। आज भी बहुत से किसान 2-2.5 फीट की दूरी पर गन्ना बोते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीका है 4 फीट ट्रेंच विधि। इससे हर पौधे को पूरी धूप मिलती है, हवा मिलती है और बीमारी कम लगती है। याद रखिए, 4 पतले गन्ने से अच्छा एक मोटा गन्ना होता है। पहली सिंचाई, यहां गलती मत करना। गन्ना बोते ही खेत में पानी भर देना सबसे बड़ी गलती है। पहली सिंचाई हल्की रखें। थोड़ी प्यास पौधे को मजबूत जड़ें बनाने के लिए मजबूर करती है। 30 से 90 दिन, पूरी खेती का फैसला। 30-35 दिन बाद अंधी गुड़ाई जरूर करें। चाहे खेत में घास हो या नहीं, मिट्टी को हिलाना जरूरी है। ये गुड़ाई जड़ों को सांस देती है और उत्पादन 10 से 15% तक बढ़ा देती है। कल्ले फूटने का विज्ञान। 55 से 60 दिन के बीच कल्ले फूटते हैं। अगर इस समय मुख्य पौधे का दबाव कम किया जाए तो ज्यादा और मजबूत कल्ले निकलते हैं। यहीं पर ज्यादातर किसान बड़ी गलती कर बैठते हैं।
सही समय पर किया गया सही स्प्रे पूरे खेत की तस्वीर बदल देता है। कीट और पोषण प्रबंधन। कंसुआ जैसे कीट अगर शुरू में कंट्रोल ना हो तो आधी फसल खा जाते हैं। इसलिए समय पर जड़ों में सही दवा का उपयोग बहुत जरूरी है। मानसून के समय पौधे को कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में दें। गन्ना गिरने से कैसे बचाएं? समय पर मिट्टी चढ़ाना, प्रॉपिंग करना और सूखी पत्तियों को संभाल कर रखना गिरने से बचाता है। गिरा हुआ गन्ना हमेशा नुकसान देता है। कटाई, अगली फसल की नींव। गन्ने की कटाई जमीन से सटाकर करें। ऊपर ठूंठ छोड़ने से अगली पेढ़ी कमजोर बनती है। जितनी सही कटाई, उतनी मजबूत अगली फसल। किसान साथियों, खेती किस्मत से नहीं, विज्ञान से चलती है। 300 और 1000 क्विंटल के बीच का फर्क मेहनत का नहीं, समझदारी का होता है। अगर आपने मिट्टी को समझ लिया, बीज को पहचान लिया और समय का सम्मान किया, तो गन्ने की खेती आपको कभी नुकसान नहीं देगी। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो, तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम पेड़ी गन्ने और उन्नत तकनीकों पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक खेती में विज्ञान अपनाइए।